नमस्ते छात्रों, कैसे आप? सब खुश सुरक्षित? आज आपके सामने आपकी वंदना टीचर व्याकरण का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई है। परंतु हम अपने विषय पर पहुंचने से पूर्व मैं आपसे आपको कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाहूंगी। छात्रों, आज भी अनेकों अवसरों पर अपने भाव तथा संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मनुष्य पत्र का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? पत्र का। आज भी हमारे देश के जवान सरहद पर जब अपना कर्तव्य निभाने में व्यस्त होते हैं, तब उनके लिए पत्र संदेश पहुंचाना, सदा संदेश प्राप्त करना, इस दोनों माध्यम के लिए उनके लिए पत्र ही एक सुलभ माध्यम है। उनके भावनाओं का, उनके विचारों का आदान प्रदान आज भी वो पत्र के माध्यम से ही करते हैं। यही नहीं, बल्कि हमारे कार्यालय संबंधी जो भी कामकाज होता है, वो सभी कार्यालय संबंधी काम पत्र के माध्यम से ही होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में पत्र का अनन्य साधारण महत्व है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने संदेशों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य पत्र का सहारा लेता है। तो यही इसी विषय के संदर्भ में आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन के दो प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। परंतु औपचारिक पत्र कौन से और अनौपचारिक पत्र कौन से? औपचारिक पत्र जो होते वो कार्यालय संबंधी होते, जो किसी भी जैसे कॉरपोरेशन हो, बिजली विभाग, तार विभाग, रेल विभाग, या आपके ऑफिस के संबंध, आपके विद्यालय के ऑफिस के संबंध भी हम, यदि हमें कोई काम है, हमें छुट्टी चाहिए कुछ समय के लिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है, हम तो क्या करते, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते। तो वो हो गए कार्यालयीन पत्र, औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक पत्र है वो हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्त मित्रों के लिए, भाई बहनों के लिए, हमारे सगे संबंधियों के लिए, जो भी हम अपने मन के विचार उनके पत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, वो अनौपचारिक पत्र। तो आज हम उसमें से अनौपचारिक पत्र देख रहे हैं। तो चलो शुरू करें। तो देखें, पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र। आधुनिक युग के संचार के अनेक साधन उपलब्ध हैं, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, सोशल साइट आदि। परंतु पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी मनुष्य अपने भाव को प्रकट करने के लिए पत्र का सहारा लेता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने जीवन को सरस और सफल बनाने के लिए वह अपने परिवार, समाज, संबंधियों, मित्रों तथा सभी परिचितों से संबंध बनाकर रखता है। पत्र व्यवहार न केवल परिचितों के साथ बल्कि अपरिचितों के साथ भी विचार विनिमय बनाए रखने का विचार विनिमय बनाए रखने का सहयोग होता है, बनाए रखने में सहयोग होता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने इष्ट मित्रों तथा आत्मीय जनों से विचारों का आदान प्रदान सहजता से कर सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि आज भी इस संगणक भरे युग में ये संचार माध्यम के अनेकों साधन उपलब्ध है। तो ऐसे मोबाइल है, टेलीफोन है, फैक्स है, ईमेल है, सोशल साइट से इतने बहुत साधन उपलब्ध होने पर भी आज भी पत्र लेखन का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
लोग अपने संबंध सगे मित्रों सब दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवारजनों के साथ पत्र व्यवहार आज भी करते हैं। तो ही इसमें बताया गया है। देखिए, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इससे दो भाग है इसके। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पत्र की लिखा हमें कौन कौन सी बातें अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी है, उसे आपको देखना है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय लिखावट जो सुंदर होनी चाहिए, सही विराम चिन्हों का उपयोग सब करना चाहिए। पत्र में दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए। वर्तनी की अशुद्धि नहीं हो और भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी मतलब क्या? स्पेलिंग्स, उसकी अशुद्धि ना हो और भाषा कैसी हो? प्रभावशाली हो। आवश्यक बात लिखकर पत्र समाप्त कर देना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार ना हो। पत्र संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। आत्मीयता तथा अपनत्व का भाव होना चाहिए। तो ये सारी बातें पत्रों में जरूर होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, सभी विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, दिनांक लिखी होनी चाहिए, हमें क्या पत्र के सब द्वारा संदेश देना है वही बराबर लिखा होना चाहिए, अनावश्यक बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पत्र थोड़ा संक्षिप्त में लिखना चाहिए और पढ़ने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि इसने हम एक दूसरे के साथ हमारा संबंध है, इतने आत्मीयता के साथ इसे आपको लिखना है। तो ये सारी बातें आपको जब भी आप पत्र लिखेंगे तब आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, हम इसका एक प्रारूप देखेंगे किस तरह से पत्र को लिखा जाता है। देखिए, देखो, यह है अनौपचारिक पत्र, ये है औपचारिक पत्र। तो आज हम अनौपचारिक पत्र देख रहे हैं, तो अनौपचारिक पत्र देखेंगे कि पहले सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? प्रेषक का पता। प्रेषक का पता मतलब जो पत्र लिखता है उसका पता। और दूसरे बात दिनांक होनी चाहिए। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो छोटे होते हैं उनको प्रिय लिखा होना चाहिए, बराबर वाले को भी प्रिय लिख सकते हैं। बड़ों को पूज्य आदरणीय शब्दों का, जैसे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी, आदरणीय नाना जी, नानी जी, ये सभी शब्द आपको प्रयोग में कर लाने हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे को लिखते स्नेह, खुश रहो, शुभाशीष, ये भी लिख सकते। और जो बराबर वाले होते, नमस्कार, नमस्ते। और जो हमसे बड़े होते हैं, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। देखो यहाँ पे छोटों के लिए कैसा दिया है? खुश, स्नेह, खुश रहो, बराबर वाले को, और बड़ों को। अब जो छोटे होते, बराबर वाले को तुम्हारा, समापन के समय तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बहन। और जो बड़ों का होता है उनको आपको, आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका, हाँ, तो ये जो भी आपका भांजा, आपकी भांजी, जो भी है यहाँ पे बड़ों के लिए आपका और छोटों के लिए तुम्हारा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और फिर नाम, जो भी नाम है आपका अंत में, तो ये आपको इस तरह से लिखना है। तो सबको समझ में आ गया? तो हम किस, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिया है कि किस तरह से लिखना है, ये हमें कहाँ कहाँ लिखना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। हम अभी वही सीखेंगे।
तो है जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों के व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं व सुख दुख की बातों का उल्लेख करते हैं। इन पत्रों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और अब देखेंगे अनौपचारिक पत्र के प्रमुख अंग, क्या क्या अंग है, किस तरह से हम कौन सी बातें लिखना। अभी देखो, प्रेषक का पता सबसे ऊपर बाई और प्रेषक का पता। बाई मतलब कौन सा, आपका लेफ्ट साइड बाई। पत्र के सबसे ऊपर बाई ओर पत्र लेखन वाले का पता होना चाहिए। पत्र लेखक अपना वास्तविक पता न लिखकर कोई भी काल्पनिक पता लिख सकता है। तो बाई ओर क्या होना चाहिए, आपका पता। आप काल्पनिक पता भी लिख सकते हो, जैसे हम हमेशा लिखते हैं कमल निवास, गांधी रोड, गुजरात, नई मुंबई, नई दिल्ली, जो और पिन कोड नंबर, ये सभी आपके बाई ओर लिखोगे। उसके बाद आता है दिनांक। क्या कौन से दिनांक है, जिस दिन भी आप पत्र लिखते हो दिनांक लिखकर, ये सब देखो, दी का दी छोटा, दिनांक लिखकर लिखना है आपको। जैसे आज की दिनांक है, जो भी दिनांक है वो आपको यहाँ पे उसके नीचे, ठीक नीचे लिखनी है। उसके बाद है संबोधन। पत्र पढ़ने वाला जो होता है वो हमेशा, पत्र पढ़ने वाला जो होता है वो क्या करता है, हमेशा संबोधन को पढ़कर सबसे पहले पढ़ता है। तो अनौपचारिक पत्र में संबोधन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। संबोधन को देखकर ही यह अनुमान लगाया जाता है कि पत्र अपने छोटे को लिखा गया है या बड़ों को। कितना प्यार और सम्मान व्यक्त किया है। अतः इन पत्रों में पूज्य पिताजी, पूज्य नाना जी, श्रद्धेय चाचा जी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय मित्र, चिरंजीव आदि शब्द लिखे जाते हैं। तो जो पत्र पर जिनको हम पत्र लिखते हैं वो व्यक्ति सबसे पहले इसी को पढ़ता है, संबोधन को, कि ये पत्र छोटों के लिए, बड़ों के लिए, और कितना सम्मान और आदर इस पत्र के माध्यम से आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पे किसान, यहाँ पे दिया है, देखो पत्र में पूज्य पिताजी, पूज्य नाना जी, श्रद्धेय चाचा जी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय मित्र, चिरंजीव रोहन, छोटों के लिए है तो चिरंजीव लिखते, चिरंजीव रमा, ये सभी शब्दों का सबसे पहले उपयोग करना है संबोधन में। उसके बाद अभिवादन। औपचारिक पत्र में अपने संबंध के अनुरूप सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, खुश रहो, नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, ये शब्द हमें लिखने हैं। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। पूज्य माता जी, चरण स्पर्श। प्रिय मित्र, नमस्ते। बड़े भाई को है तो आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। तो ये आपको चिरंजीव रमा, खुश रहो, ये सभी शब्दों का हमें उपयोग करना है। उसके बाद आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है, पत्र लेखक जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करता है वह इस भाग के अंतर्गत आता है, विषय वस्तु के भाग के अंतर्गत। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। फिर भी यह पत्र संक्षिप्त में होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें जो भी पत्र के माध्यम से संदेश देना है, जिन्हें हम पत्र लिखते हैं, उनके द्वारा यहाँ की ये विषय वस्तु के अंतर्गत आना चाहिए। एक दो पैराग्राफ अनुच्छेद में हम लिख सकते हैं, परंतु इतना जरूर ध्यान रखें, दो अनुच्छेद जरूर बनाए, पर पत्र संक्षिप्त में हो, छोटा हो। उसके बाद पत्र की समाप्ति।
पत्र की समाप्ति करने से पहले प्रियजनों के विषय में पूछताछ, आदर, सम्मान आदि का भाव व्यक्त किया जाता है, जिन्हें वह पाठक तक पहुंचा जा सकता है। पत्र की समाप्ति करते समय शिष्टाचार सूचक शब्द जैसे घर पर सबको मेरा नमस्कार, घर पर बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, ऐसे शब्द जरूर लिखना चाहिए। अंत में हम जिसे पत्र लिखते हैं उसके बारे में तो हम लिखते ही है, उसके बाद जो हम बाकी घर के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में भी हमको पूछना होता है। घर में सब कुशल मंगल होगा, बाकी सबको, घरों को, नाना नानी को, सबको, बड़ों को एक एक के नाम लेने के बजाय घर पे सब बड़ों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, और छोटों को प्यार। चाहे घर में कितने भी छोटे हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो एक शब्द में सभी छोटे आ जाते हैं। तो छोटों को मेरा प्यार, ये शिष्टाचार सूचक शब्द उसमें जरूर आने चाहिए। उसके बाद आत्मनिर्देश, अंत में आपका बेटा, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी सहेली, आपका स्नेहकांक्षी आदि शब्दों का उपयोग करना चाहिए। यदि तुम अपने माता पिता को लिख रहे हो तो आपका बेटा, तुम चाचा चाची लिखो आपका भतीजा, यदि तुम बड़े भाई को लिख रहे हो तुम्हारा अनुज, बड़ी बहन को लिख रहे हो तुम्हारी अनुजा। ये सारे शब्दों को, मित्र को लिख रहे हो तुम्हारा प्रिय मित्र। तो ये शब्द शिष्टाचार सूचक शब्द इसमें आने चाहिए। और अंत में पत्र लेखक का नाम क्या है? अंत में प्यारा तुम, आपका बेटा, आपका प्रिय बेटा रोहन, आपकी प्रिय बेटी रमा, तुम्हारा प्रिय मित्र राघव, तुम्हारी प्रिय सहेली राधिका। तो ये आखिर में जो भी नाम आप लिखते हैं आखिर में ये नाम लिखने चाहिए। तो ये कितने, देखिए 8 है। वैसे पत्र जहां से हम शुरू करते हैं अंत तक वो 8 मुद्दे आने चाहिए बराबर। और मैं इसका प्रारूप भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, तो देखिए हम यहाँ पे इसका प्रारूप देखेंगे। देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, तो देखिए ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। देखिए प्रेषक का पता, प्रेषक का पता मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका पता होना चाहिए। और उसके बाद आपका कमल निवास, गांधी रोड, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, पिन कोड नंबर, ये सभी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दिनांक, उसके बाद दिनांक, जो भी आपकी दिनांक है वो इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद संबोधन, उसके बाद संबोधन जिसे आप लिख रहे हैं वो उसको यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या लिखोगे संबोधन में? क्या लिखा जाएगा? संबोधन, पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, पूज्य चाचाजी, जो भी यहाँ पे सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, सादर चरण स्पर्श, हाँ, खुश रहो, ये सारे शब्द यहाँ पे लिखने चाहिए।
उसके बाद कुशल मंगल का हालचाल पूछना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सब घर में कुशल होंगे, कुशल सब सबका स्वास्थ्य ठीक होगा, मैं यहाँ ठीक हूँ, ऐसे कर कर आपके पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। और जो भी आपका मुख्य संदेश है, जिसके कारण आप पत्र लिख रहे हो, वो यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद समापन में आपका बड़ा बेटा, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी आपकी बेटी, आपकी लाडली बेटी, और लास्ट में आपका नाम, जिसका भी आप लिख रहे हो उसका नाम। ये देखिए 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गए आपके पत्र लेखन का एक प्रारूप, जिसे हम इस तरह से हमको 8 विभाग में इसको अलग अलग इसमें बांटा गया है। और इसमें हर एक जगह पे हर एक जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें अभी हम एक पत्र देख रहे हैं। अपनी सहेली कोई की बड़ी बहन के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र। अपनी सहेली को उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही, उसके निमंत्रण पत्र करते हुए वो पत्र लिख रही है। करोल बाग, नई दिल्ली, 11 दिनांक 17 अगस्त 2019, 20, 21, जो भी आपको लिखना है। प्रिय अपर्णा, अभी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। प्रिय अपर्णा, कॉमा, मधुर प्यार, सप्रेम नमस्कार, नमस्ते। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी, फुल स्टॉप। आशा है, कॉमा, तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त होगी, कुशल मंगल का हाल। देखो, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त होगी, तो ये हो गया कुशल मंगल का आपका हाल। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह 17 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर चाचा चाची एवं आदित्य दादी के साथ तुम भी इस समारोह में अवश्य आओ। क्या बोल रही है? बोल रही है कि तुम आशा है कि तुम स्वस्थ होगी, प्रसन्न होगी, और तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह निश्चित हुआ है, और वो शुभ विवाह है 17 अक्टूबर को है, होना निश्चित हुआ है। तो मैं आप मेरी बहन को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए इस विवाह अवसर पर जरूर अपने दादी के साथ पधारे। पत्र के साथ निमंत्रण पत्र भी भेज रही हैं। देखो दूसरा अनुच्छेद किया है अभी यहाँ पे, ये पहला और एक दूसरा, वो भी कितना छोटा छोटा है देखिए, जिसमें कार्यक्रम की पूरी सूची दी गई है। देखो यहाँ जब भी हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसको कॉमा डालते हैं बीच में, और आखिर में फुल स्टॉप। आशा करती हूँ आप सभी इस अवसर पर पधार कर समारोह की शोभा बढ़ाते हुए हमें कृतज्ञ करेंगे। तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली, कॉमा, फिर से और रेखा, जो भी नाम है उसका वो नाम। तो आपको कितने कॉमा देना है? अंत में भी आपको कॉमा देना। तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा अनुज, तुम्हारी अनुजा, उसके बाद कॉमा और नाम। यहाँ पे जिसका भी हम पत्र लिखते हैं, आपकी सहेली जिसका नाम होता है, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये देखो, ये 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 में 6 7, और एक इसी के अंदर है कुशल मंगल का हाल वगैरह जो दिया है इसी के अंदर। तो ये आपको इस तरह से आपको पत्र को लिखना है। तो आपको समझ में आया आपको क्या पत्र किस तरह से लिखा जाता है? और अब हम और भी कुछ पत्र देखेंगे, अनौपचारिक पत्र के और भी कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ही हम लिखने को आप शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको आज का जो है
आज जो भी आपने सीखा आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगला भाग अब अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।